पावर इंस्पिरेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मेरा चैनल को इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इसीलिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको आज जो है ये बताने वाला हूं कि वैल्यू ऑफ ए पर्सन, किस तरह से किसी भी पर्सन की वैल्यू बढ़ती है, किस तरह से लोग जो है अपनी वैल्यू को बनाए रखना है, ये चीजों के बारे में बताने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग। पैसा ही आपकी वैल्यू को बढ़ाए रखता है और हम सब जानते हैं कि पैसा को बनाए रखेंगे तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपके जेब में पैसा है तभी आपको लोग पूछेंगे। पैसा बहुत जरूरी है, हम सभी जानते हैं कि पैसा जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप अच्छे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, समाज भी आपकी वैल्यू देती है हर चीजों के लिए। हम सभी जानते हैं कि ये चीज आदिकाल से चले आ रही है, पैसा का बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो पैसा ही कमाना सबके लिए बहुत जरूरी है और वैल्यू स्टेटस तभी बढ़ती है जब आपके जेब में पैसा हो, जब आप रिच हो। तो रिच बनने के लिए पैसा को संभाले रखना और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग कमाते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि उस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें। हम सभी ये नहीं जानते कि उस पैसा का क्या वैल्यू होगी। वैल्यू अपनी तभी हम लोग को बढ़ेगी जब हम लोग का स्टेटस बढ़ेगी। आज जो है आदमी एप्पल का फोन क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी वैल्यू जो है क्या है। एप्पल का फोन वही लोग ले सकते हैं जिनके पास अच्छे पैसा है, जो अच्छा अफोर्डेबल है, जिसके पास जो एप्पल करता है। एक नॉर्मल इंसान कभी भी एप्पल का फोन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए 10 से 12 हजार का मोबाइल जो है, जो नॉर्मल मोबाइल है, वही वो ले सकते हैं। एप्पल का मोबाइल आदमी इसलिए लेते हैं, कोई भी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए, स्टेटस, स्पेशल स्टेटस सिंबल को बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, ताकि उसका सिंबल जो बने रहे। ठीक है, कहीं भी जाए तो वो एप्पल का मोबाइल को वहां रख दे तो लोग देख के बोलेंगे एप्पल का मोबाइल है इनके पास। ठीक है, इसलिए ये सब एंटिक आइटम है। उसी तरह से लोग डायमंड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि एंटिक आइटम है, वो डायमंड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एंटिक आइटम कुछ भी खरीदेगा तो उसकी वैल्यू लोग जानते हैं। जिसके पास डायमंड है दैट मींस ही इज अ रिच पर्सन। ठीक है, इसलिए जो है एंटिक आइटम को खरीदते हैं लोग। तो पैसा से ही आदमी का वैल्यू बढ़ जाती है और उसका वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उसको वैल्यू देती है। ठीक है, वैल्यू देते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि इनके पास जो है ये रिच पीपल है और पैसा आने से ही उनको लोग जो है बहुत मतलब कि प्यार से, आदर से, सम्मान से अपने घर में बुलाते हैं, उनको वैल्यू देती है। ठीक है, तो ये सारा चीजें है। वही कोई इंसान मान लीजिए गरीब है और बहुत ज्यादा मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो लोग उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें यहाँ तक कि ये भी नहीं बोलेंगे कि आप वहां जाकर के बैठ जाइए। ठीक है, ये भी नहीं बोलेंगे। अगर हॉस्पिटल में अगर वो गया है मान लीजिए इलाज कराने के लिए और कहीं से बेचारा पैसा अगर मान लीजिए कि इकट्ठा कर लिया है अपना इलाज कराने के लिए अच्छा हॉस्पिटल में, तो उसे सही जगह वो नहीं करेंगे, बोलेंगे उधर जाके बैठो। ठीक है, उनके ड्रेस सेंस से या फिर उनका हुलिया से, ये सब। तो वो पैसा से ही आपको वैल्यू बढ़ती है। पैसा आएगा तो आपको हर चीज बदल जाएगी, आपके पास आपके ड्रेसिंग सेंस बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका फूडिंग हैबिट तक बदल जाएगा। इसलिए पैसा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वही कोई गरीब आदमी जो उसको नहीं वैल्यू देगी। ठीक है, अगर किसी मान लीजिए कोई लड़का है और उसके पास कुछ भी नहीं है अर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो माँ बाप भी वैल्यू नहीं देगा उसको। ठीक है, माँ बाप भी आपको वैल्यू नहीं देगी। क्यों? तो माँ बाप ये सोचता है कि कब तक हम इनको मतलब कि ये करेंगे। ठीक है, और ये कब तक, जैसे ही उसके पास सरकारी नौकरी आ जाती है और वो अच्छा कमाने लग जाते हैं तो माँ बाप उनको वैल्यू देने लग जाते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं माँ बाप। तो क्यों? क्योंकि उसके पास अर्निंग आने लग जाती है और अर्निंग आने लग जाती है तो माँ बाप सोचता है कि हमको जो है अब यही देखेंगे। ठीक है, अब जो है मेरे लिए बहुत है। लेकिन जब उस बेचारे के पास पैसा कुछ भी नहीं रहता है, जब उसके पास कुछ भी अर्निंग नहीं रहता है कमाने के लिए, ठीक है, और किसी तरह से वो प्राइवेट नौकरी करके ये, तो लोग उसे सम्मान नहीं देते हैं, लोग उसे वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है बेचारा, कहाँ से ये होगा। ठीक है, इसका सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि प्राइवेट नौकरी भी खराब नहीं है, क्योंकि हजारों जो लोग जो काम कर रहे हैं इन्हीं नौकरी के बलबूते ही अपना घर चला रहे हैं। हजारों लोग, सभी का सरकारी नौकरी नहीं है। तो लोग जो है उसे बहुत मतलब कि तुच्छ नजर से देखते हैं। ठीक है, जैसे ही उसके पास सरकारी नौकरी आ जाती है, जैसे ही उसके पास अच्छा नौकरी हो जाती है तो लोग उसे वैल्यू देने आते हैं, समाज उसे वैल्यू देते हैं, घर परिवार वैल्यू देते हैं। ठीक है, घर परिवार उसको फोन करके बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा दो, ये दो, और जब वो देने नहीं आता है तो घर परिवार में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तब पिताजी भी ये सोचेंगे कि नहीं मेरा बेटा है, कमा रहा है, हर जगह हल्ला करेंगे कि नहीं ऐसा है, मेरा बेटा जो है इस पोस्ट में है, ये है वो है। तो लोग भी मतलब कि तभी आपको वैल्यू देंगे। तो वैल्यू को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आपको पास पैसा होना चाहिए। पैसा, मनी इज एवरीथिंग। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आप लोग आपको पूछेंगे भी नहीं
जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कोविड में जो है ये प्रॉब्लम हुई थी, लोगों के पास पैसा नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं थे, या पैसा थे भी थे तो वो संभाल के रख रहे थे, ठीक है। तो जिसके पास पैसा था उसको घर परिवार सबको पूछा, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है वो उसको कोई नहीं पूछा, यहां तक कि पैसा होने के बाद भी वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। उनकी वैल्यू इतनी घट चुकी थी, पैसा होने के बाद भी वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। अच्छा सा सेलिब्रिटी जो है वो डेट कर गई पैसा होने के बाद भी, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन खैर वो एक दौर अलग था, लेकिन अब का दौर अलग है। आप देख लीजिए किसी भी इंसान जो है, जो भी अगर संघर्ष करता है और उसके बाद पैसा आ जाता है तो वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, पूरी तरह से बदलाव आ जाती है। उसका रहन सहन, रहना, घर का स्थिति, हर कुछ बदलाव हो जाती है, ठीक है। आप जितने भी यूट्यूबर्स देखिए, जितने भी बड़े बड़े जो आज हुए हैं, उनका स्थिति बहुत ही खराब था, बहुत ही दयनीय था, ठीक है, बहुत ही दयनीय था। और जैसे ही उनका मतलब कि अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाते हैं और जैसे ही पैसा लग जाता है तो वो बूम कर जाते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा है मतलब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ यूट्यूबर छोड़ करके वो समाज के लिए सोचते हैं, ये इनके लिए, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पटना के खान सर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों की गरीबों के लिए इलाज कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो खैर खान सर एक बहुत ही मतलब कि नेक दिल इंसान है और उनका जो है ड्रीम भी है कि जो है मैं कम मतलब कि पैसा में जो है अच्छा गरीबों को अच्छा इलाज करूंगा। ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ऐसा इंसान होना ये बहुत ही मतलब कि युग में जन्म लेते हैं ऐसा इंसान। इसलिए जो है वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपको कोई नहीं वैल्यू देगा। और लोगों को ये भी मतलब सीखना होगा कि हम उस मनी को कैसे जो है इंक्रीज करें, किस तरह से जो है पैसा मेरे पास है तो उसको हम बढ़ाएं। क्योंकि बहुत आदमी जो है ये नहीं जानते हैं, सेविंग तो जरूर करते हैं, वो सेविंग में रखते जाते हैं इन फ्यूचर के लिए, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम इस पैसा को कैसे बढ़ाएं। और जब उस पैसा को क्या करता है कि वो इधर उधर खर्चा करता है, और जैसे ही ये मतलब कि आपका सेविंग खत्म होती है तो उसकी स्थिति फिर से वही हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि यही कि जो है पैसा को इंक्रीज कीजिए और कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये भी देखिए, ठीक है। कोई इंसान अगर मान लीजिए कुछ स्टार्ट करता है, कोई स्टार्टअप करता है, कोई भी चाय की दुकान या कोई भी ऐसा, तो लोग उसे बहुत बोलेंगे। मान लीजिए अगर पढ़ा लिखा इंसान हो तो उसे बहुत ज्यादा टंच कसेंगे, बहुत ज्यादा नीचे गिराएंगे कि क्या कर रहे हो, पढ़ लिख करके यही काम करना है क्या, तुम्हारे पास का यही काम है। लेकिन जैसे ही उसका वो मतलब कि चाय दुकान बहुत अच्छा कमाने ले जाता है और एक ब्रांड बन जाता है तो वही लोग उसे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे आदमी उसके स्टॉल में आकर के चाय पीते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो बिजनेस है अब बिजनेस में रह जाता है, वो एक टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाती है और एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। इसलिए लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे अच्छे आदमी उनके स्टॉल में आकर के चाय पीते हैं, ठीक है, गाड़ी खड़ा करती है, चाय पीते हैं, ठीक है, ये सब है और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उनका जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, पैसा लग जाता है, वो और दिमाग लगाने लग जाता है कि अब जो है ये स्टॉल जो है और कहां कहां सेटअप करें और इसको कैसे जो है हम पूरा ग्लोबल ले जाए, ये हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि उनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है और जो है लोग समाज जो है उन्हें बहुत अच्छा नजर से देखते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। घर में अगर कमा करके आएंगे तो लोग इंतजार करेंगे कि उनके साथ खाना खाएंगे, ठीक है। और आपके पास पैसा नहीं है तो घर परिवार सब कोई आपको वैल्यू छोड़ देती है, आपकी स्थिति फिर से वहीं से हो जाती है। इसलिए पैसा के वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम लोगों को जो है हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पैसा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है और जो है लोग इन्हीं पैसा के लिए अपने वैल्यू को बनाए रखने के लिए विदेशों तक जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेटस अपना सुधारने के लिए आज लोग जो है डंकी मार करके अमेरिका जाते हैं। क्यों? बहुत बहुत पैसा दे करके, जरूर कुछ बात है, ठीक है, हाई स्टेटस के लिए, वहां पर इनकम बहुत अच्छा है, वहां का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। विदेशों से पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा उनका हो जाता है इन्हीं चीजों के लिए, ठीक है। इन चीजों के लिए वो विदेश जाते हैं, लेकिन उनका वैल्यू तभी बढ़ जाता है अगर वो विदेश से आ रहे हैं और विदेश में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी, अगर एक चपरासी के लिए नौकरी कर रहे हैं, अगर पेपर भी बांट रहे हैं या कुछ भी ऐसा, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आते हैं और आस पड़ोस का ये जानते हैं कि वो अमेरिका में रहता है, वो न्यूजीलैंड में रहता है यहाँ पर, तो लोग उन्हें बहुत बात करने जाते हैं, ठीक है, और उनसे बहुत मतलब संपर्क में आ जाते हैं, उनको वैल्यू देने जाते हैं कि हमको भी इधर लगा दो, हमको भी उधर लगा दो, मैं भी जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है वो भी डॉलर में, सो उनका वैल्यू बहुत बढ़ जाती है उनसे लोग आइडिया लेने जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और अगल बगल को बताते हैं, अपने बेटे को बताते हैं, सगा संबंधी को बताते हैं और उनसे जुड़ने लग जाते हैं ताकि वो भी विदेश जा सके और ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए, उनकी वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन पैसा को अगर आप बढ़ा के रखते हैं, पैसा को अगर आप
मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं तो आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारा देश में पैसा नहीं है, हमारा देश में अर्निंग नहीं है। सिर्फ आपको माइंड सेटअप करना है कि हम पैसा को कैसे इंक्रीज करें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइंड सेटअप, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग जो है आपको कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते हैं, हमेशा अपना माइंड चेंज करते रहते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। इसलिए इन माइंड सेटअप को बनाए रखते हुए अगर अपना टारगेट को बना रखे कि मुझे इतना अर्निंग करना है, मुझे ग्रोथ रेट ऐसे रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस आप सेटल किए है, लोकेशन सही नहीं है तो चेंज कीजिए। अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप देखिए उस जगह से हम दूसरा जगह कैसे जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अर्निंग कैसे करें, एक भूख होनी चाहिए। जब तक हम लोग को अंदर में ये भूख नहीं रहेगी तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब इंडिया में भी मान लीजिए कि आप बाहर में है, बैंगलोर है या फिर कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे ही घर आते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगल बगल वाला फिर आपको वैल्यू नहीं आती है कि ये बाहर रहता है, ठीक है, ये यहाँ नौकरी कर रहा है, इसकी पोस्ट ये है, क्योंकि उसका पैसा आ जाता है। आप कार में घूमते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके पास कार आ जाता है तो लोग आपको वैल्यू देने आते हैं। क्यों वैल्यू इसलिए देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास पैसा आ गया और ये अच्छा अर्निंग कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर इंजीनियर है, ये यहाँ डॉक्टर है, ये यहाँ पर ये है, ठीक है। ये सारा चीज लोग बहुत ध्यान देते हैं। इसकी वजह से पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पैसा आ जाता है, लोग वैल्यू देने आते हैं, मोहल्ला के लोग भी देते हैं आपको। तो पैसा को अगर पैसा आपके पास है तो आपको वैल्यू देंगे, इसलिए वैल्यू अपनी बढ़ाए रखें, ठीक है। किसी के सामने झुकी मत, लेकिन हाँ आप ये सोचिए कि क्या नाम है कि सभी को लेके चले, क्योंकि पैसा अगर आपके पास है तो आप घर परिवार सबको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, समाज में को भी आगे बढ़ाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा बात यह है। और आप जो है और तरक्की करेंगे, तरक्की, और आपका दिमाग सही काम करेगा, आप अच्छा से चलेंगे। और आपका दिमाग जब पैसा आपका रहेगा तो आपका दिमाग भी सही से काम करेगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगी और आपको जो है हर तरह का समस्या का समाधान भी मिलेगा आपको, और आप रिस्क लेने से डरेंगे भी नहीं। सबसे बड़ा बात है कि रिस्क लेना, बहुत इंसान के पास पैसा आने के बाद भी रिस्क लेते नहीं है, लेकिन रिस्क इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस, इसीलिए रिस्क लेना भी सबसे बड़ा बात है। हाँ, जब आपके पास पैसा रहिएगा, जब आप कुछ कर रहे हैं तो लोग आपको बहुत तंज कर रहे हैं कि हाँ ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आपको उन सभी चीजों को सोचना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो लोग ये सारे चीज सोचे हैं वो कभी आगे बढ़ नहीं पाए हैं। लोगों का काम है वो बोलना, लोग आपको हर तरफ से रोकेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है और आपको चलते रहना है, चलते रहना है। बहुत ठोकरें आएगी, चलते रहना है। जिस दिन आपके पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा, लोग आपको खुद वैल्यू देने जाएगी, आपको परिवार वैल्यू देंगे, आपको समाज देंगे, हर कोई आपको वैल्यू देने जाएगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए ही जो है इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है पैसा को बनाइए और पैसा को बहुत ये कीजिए। मैं यही चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो ढेर पैसा कमाए और भी पैसा कमाए और पैसा को कंपाउंडिंग करे, मल्टीप्लाई करे, यहां लगाए वहां लगाए, लोगों की हेल्प करे, ठीक है। लोगों की हेल्प भी करना बहुत जरूरी है। जब लोग दिक्कत में हो तो आप उनको हेल्प कीजिए, जरूर कीजिए, ताकि वो आगे बढ़ जाए बेचारा, ठीक है। इन सभी चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए पैसा से पैसा कमाइए और ढेर सारा पैसा कमाइए और अपनी वैल्यू बनाए रखिए, ये हम चाहते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाए रखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और